कहते हैं कि शेर का सवा शेर होता है और सवा शेर का बब्बर शेर। कहने का मतलब ये है कि जराइम की दुनिया में अक्सर गैंगस्टरों को ये लगता है कि हम ही हैं यहाँ के सबसे बड़े शहंशाह, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन जब उनसे बड़ा गैंगस्टर उन्हें मिल जाता है तब ये कहावत सच साबित हो जाती है। नमस्कार, जय हिंद, सलाम। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और मैं आपको रोजाना सुनाता हूँ अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी कहानियां, खबरें। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के एक करीबी मंत्री रहे ब्रज बिहारी प्रसाद की, जिनकी सरेआम हत्या कर दी गई थी और उसके तार जुड़े थे यूपी के गोरखपुर से। उस वक्त ये खबर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। तारीख था 13 जून 1998। गैंगस्टर देवेंद्र दुबे की हत्या को महज 9 महीना बीता था। उत्तर बिहार के अपराध की काली दुनिया के शहंशाह कहे जाने वाले एक बाहुबली नेता ब्रज बिहारी को गोली मारते जाती है। यह हत्या उस वक्त की गई जब ब्रज बिहारी प्रसाद अस्पताल में एडमिट थे। इस घटना से बिहार ही नहीं बल्कि देश भी दहल चुका था। ब्रज बिहारी की हत्या के तार यूपी के गोरखपुर के माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला से जुड़े थे। ये वो वक्त था जब श्री प्रकाश शुक्ला यूपी का सबसे बड़ा डॉन था। कहा जाता है कि ब्रज बिहारी प्रसाद को खतरे का आभास पहले से हो चुका था और इसी वजह से उन्होंने खुद अपने आप को गिरफ्तार करवाया और फिर सीने में दर्द की शिकायत करके अस्पताल में एडमिट हो गए थे। ब्रज बिहारी का कद आप इस तरह समझिए कि पूर्वी चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर तक अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले मोतिहारी के माफिया डॉन देवेंद्र दुबे के आपराधिक साम्राज्य को खत्म करने वाला ये शहंशाह यानी कि ब्रज बिहारी अब गोरखपुर के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के डर से अस्पताल में एडमिट हो चुके थे। ब्रज बिहारी प्रसाद बिहार सरकार में मंत्री भी रहे और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दाहिने हाथ भी कहे जाते थे। ताकतवर तो इतने थे कि इनकी हत्या गोरखपुर का गैंगस्टर शुक्ला कैसे करने में कामयाब हो जाता, यही बड़ा सवाल है। अब आप ये जानेंगे कि अस्पताल में फुल प्रूफ सुरक्षा के बाद कैसे एक मंत्री को गोलियों से भून दिया जाता है। दरअसल बिहार में 90 के दशक में बाहुबलियों का एक दौर हुआ करता था। ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड इसकी एक वानगी भर थी। बिहार में उन दिनों अपराधी जातीय गुट में बटे हुए थे। छोटन शुक्ला भूमियार समुदाय से गैंगस्टर थे, जबकि ब्रज बिहारी प्रसाद एक बनिया थे। हालात ऐसा था कि गैंगवॉर अपने चरम पर था। उस वक्त उत्तरी बिहार अपराधियों का एक गढ़ कहा जाता था। हर तरफ सिर्फ अपने वर्चस्व की जंग छिड़ी थी। माहौल ऐसा हो गया था कि हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा बन चुका था। दरअसल ब्रज बिहारी प्रसाद की कहानी 90 के दशक में शुरू होती है। ब्रज बिहारी प्रसाद की एंट्री कॉलेज के दौर में हुई थी और राजनीति में उनकी दिलचस्पी ज्यादा थी। इस वजह से ब्रज बिहारी प्रसाद आगे चलकर बिहार सरकार में मंत्री भी बने थे। बाहुबली छोटन शुक्ला और ब्रज बिहारी के बीच वर्चस्व की जंग को लेकर बहुत बात आगे बढ़ गई थी। दोनों के बीच तनातनी इतनी बढ़ चुकी थी कि एक दूसरे के सामने अगर कोई आ जाता तो एक न एक की लाश गिर जाती। ब्रज बिहारी प्रसाद और छोटन शुक्ला के दुश्मनी में बातचीत का कोई भी विकल्प बचा ही नहीं था। इन दोनों के बीच में बस लाशें गिरना बाकी था। कहा जाता है कि छोटन शुक्ला ने पहले ब्रज बिहारी को बड़ी चोट दी, जिसके बाद ब्रज बिहारी प्रसाद ने छोटन शुक्ला को दर्द नहीं दिया बल्कि छोटन शुक्ला को दुनिया से उठवा दिया। दरअसल साल था 1994 जब छोटन शुक्ला की हत्या हो गई थी और हत्या का आरोप ब्रज बिहारी प्रसाद पर लगा। छोटन शुक्ला के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद शुक्ला गैंग की कमान जो थी वो भुटकुन शुक्ला के हाथ में आ गई। गैंग की कमान संभालने के बाद उसने ब्रज बिहारी के एक खास आदमी कहे जाने वाले ओमकार सिंह की हत्या कर पाती और इसी बीच ब्रज बिहारी जो थे प्रसाद राबड़ी सरकार में मंत्री बन गए। साल 1998 में ही भुटकुन शुक्ला की हत्या कर दी जाती है और इस हत्याकांड से पूरे बिहार को एक बार फिर से दहला कर रख दिया जाता है। अब खतरा बिहार सरकार में मंत्री रहे ब्रज बिहारी प्रसाद पर भी था, लेकिन लालू प्रसाद यादव के करीबी होने की वजह से उनका रुतबा बहुत ज्यादा हुआ करता था। बिहार के स्थानीय मीडिया के मुताबिक कहा जाता है कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने ऊंची जाति के ताकतवर लोगों के खिलाफ कई पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करवाई थी, जो अपने प्रभाव और बाहुबल की वजह से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों पर हावी हो चुके थे। इनमें से एक था मुन्ना शुक्ला, जो ब्रज बिहारी प्रसाद के उम्मीदवार केदार गुप्ता से हार गए थे, और रघुनाथ पांडे जो मुजफ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र से विजेंद्र चौधरी से हारे थे।
प्रसाद, जो ब्रज बिहारी प्रसाद हैं, उम्मीदवार उनके बसावन भगत, महेश्वर यादव और राम विचार राय भी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से उस वक्त विजयी हुए थे। उनके राजनीतिक प्रभाव का चरमोत्कर्ष तब देखने को मिला था जब उनकी पत्नी रमा देवी ने भी मोतिहारी से राधा मोहन सिंह को हरा दिया। हालांकि ब्रज बिहारी प्रसाद को पहले बीईसीईई घोटाले में उनकी संलिप्तता की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया और वो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में अपना इलाज करवा रहे थे। जब वो बिहार सैन्य पुलिस के कमांडो से घिरे अपने वार्ड के बाहर एक दिन टहल रहे थे तो एक व्यक्ति अपने रिश्तेदार के इलाज में उनका पक्ष लेने के लिए उनके पास पहुंचा। ब्रज बिहारी प्रसाद ने अपने एक आदमी को डॉक्टर से बात करने को कहा ताकि उस व्यक्ति का इलाज सही तरीके से हो जाए। इसके बाद वो पार्किंग के एक हल्की रोशनी वाले कोने की तरफ चले गए। जब कमांडो पार्किंग स्थल की तरफ उनके पास आए तो एक राजदूत कार उनके पास आकर रुकती है। उसमें से कुछ अज्ञात बंदूकधारी निकलते हैं और ब्रज बिहारी प्रसाद पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। 3 कर्मियों की मौके पर मौत हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है और उनका एक निजी अंगरक्षक था लम्हेश्वर शाह, उसे छोड़कर वहां से भाग जाते हैं, जिसकी बाद में मौत हो जाती है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के तब के सबसे बड़े डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने ब्रज बिहारी की हत्या की थी। तब ये कहा गया था कि श्री प्रकाश शुक्ला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री की भी हत्या करने की सुपारी ली थी यूपी के। हालांकि बिहार सरकार में मंत्री रहे ब्रज बिहारी की हत्या के 4 महीने के बाद ही यूपी एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को एक एनकाउंटर में गाजियाबाद में ठोक दिया। हालांकि ये केस कई सालों तक चला, मामला सीबीआई तक पहुंचा और ब्रज बिहारी हत्याकांड के सभी आरोपियों को बाद में पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। दरअसल सीबीआई सबूतों को प्रमाणित कर ही नहीं पाई और इस तरह से 13 जून 1998 को पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई ब्रज बिहारी की हत्या की डायरी बंद हो गई। दरअसल कहा जाता है कि अपराध की उम्र ज्यादा होती ही नहीं है, जो भी इस दलदल में आता है उसका अंजाम ऐसे ही बेहद खौफनाक रहता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भाई अच्छे रास्ते पर चलो, अपराध की दुनिया का अंजाम ऐसे ही होता है। तो इस कहानी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।